Good evening to all. Today we are going on the next lecture number 2. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं सेट्स और सेट्स की कितनी मतलब फॉर्म्स होती है. हमने पढ़ा था बिल्डर फॉर्म होती है और हमारी कौन सी होती है रोस्टर फॉर्म. आज मैं डिस्कस करवा रही हूँ हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स कि हमारे सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं. हमारे सेट जो है एक होता है फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट फाइनाइट सेट का नाम से ही क्लियर हो रहा है. फाइनाइट मतलब कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ ही एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे वोवल्स होते हैं. जैसे कि वोवल्स हमें पता है कि हमारे फिक्स्ड हैं ए ई आई ओ यू. ठीक है, वो फाइनाइट होता है. फाइनाइट मतलब जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं, इजीली हम उसको काउंट कर सकते हैं. इनफाइनाइट सेट सेकेंड टाइप इज इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट मतलब कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. जैसे कि सेट ऑफ एग्जाम्पल है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, या सेट ऑफ रेशनल नंबर, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर. ये बहुत सारे होते हैं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते. ये हमारे क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट. उसके बाद हमारे होते हैं फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया. हमारा होता है नल सेट. नल सेट या फिर इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं. नल सेट और एम्प्टी सेट, जैसे कि नाम से क्लियर है. नल मतलब कि वो जो है उसमें जो मतलब उस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. उस भी सेट में कोई भी एलिमेंट. एग्जाम्पल अगर हम इसका हम ले एग्जाम्पल x सच दैट x, हम कहते हैं कि x में ऐसे एलिमेंट है जो ऐसे है, तो ये क्या है? नल सेट ही है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें. तो कोई भी एलिमेंट, नो एलिमेंट्स बोल सकते हैं सीधा, नो एलिमेंट. नो एलिमेंट. फोर्थ वन इज हमारे पास होता है, इसको हम नल सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और हम बोलते हैं वॉइड सेट भी बोलते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट है सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट. सिंगलटन मतलब ओनली वन एलिमेंट होगा. वन एलिमेंट हमारा सेट में होगा. जैसे कि एग्जाम्पल कोई भी सेट है उसमें खाली वन है, या एग्जाम्पल हम ए ले लें, या हम खाली कह दें कि कोई बॉय है, राम है. इस टाइप से ये वाला जो सेट होगा वो क्या होगा? सिंगलटन सेट. इसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट. उसके बाद हमारे पास फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, नल हो गया, सिंगलटन सेट हो गया. नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास इक्वल एंड इक्वल सेट. पढ़ते हैं पहले हम इक्वल सेट. देखो इक्वल सेट में क्या होता है, हमें नाम से पता चल रहा है कि सेट जो है वो इक्वल होंगे. हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा कि दो सेट जो है, यहाँ पर इक्वल सेट में हमारे पास टू सेट की बात हो रही है कि दो सेट में दोनों एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे. इक्वल का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि उसमें 3 है ए में तो उसमें भी 3 है, ऐसा जरूरी नहीं है. इक्वल का ये मीनिंग नहीं है कि अगर इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है तो उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स होंगे. इक्वल का मीनिंग है कि अगर उसमें 1 2 3 है तो उसमें भी 1 2 3 होगा, चाहे वो 2 टाइम्स है या 1 टाइम्स है या 3 टाइम्स है. ठीक है. तो इक्वल सेट के एग्जांपल्स हमारे पास अगर हम ले लें कि ए सेट है एक, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, एंड कोई बी सेट है उसमें अगर हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 2 1 3, तो हम इसको यही बोलेंगे कि ए और बी जो है वो इक्वल सेट है. क्या बोलेंगे? ए और बी जो है वो इक्वल सेट है. क्योंकि हमें ये नहीं देखना है कि 1 2 3 इसमें 3 नंबर है तो यहाँ पर भी 3 ही होना चाहिए. नो,
हमारे पास है कि 1 2 3 अगर यहाँ पर है तो वो बी में भी होगा, और ऐसा भी ऐसा ही है, तो ये होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो दूसरे वाले एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में भी होने चाहिए, वो होता है इक्वल सेट। अब इसी में हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट। जरा ये ध्यान से देखना, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पर बात होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पहले मैं बता दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं एन ए। एन ए, मान लो एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि कार्डिनल नंबर ऑफ या नंबर ऑफ सेट्स पूछा जाए तो एन ए कितना होगा यहाँ पर 3, राइट। ये होता है नंबर ऑफ सेट्स या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। अब हमारे पास हम बात कर रहे थे इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि अगर A में 3 एलिमेंट है तो B में भी 3 ही एलिमेंट होंगे, एलिमेंट चाहे कोई भी हो, क्लियर। मान लो एक सेट है A 1 2 3 और एक सेट है B A B C, ठीक है। NA 3 है, NB भी हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया इक्विवेलेंट सेट। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड ऑन इक्विवेलेंट एंड इक्वल। इक्वल में क्या होता है कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होंगे, चाहे वो 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, वो इक्वल सेट बोला जाता है। और इक्विवेलेंट सेट में क्या है कि अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 होंगे, अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो उसमें भी हमारे 2 ही एलिमेंट होंगे, वो होता है इक्विवेलेंट सेट। तो क्लियर है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। अब मैं दोबारा एक बार रिपीट करती हूँ कि क्या होता है। देखो फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट हम चीजें, कोई चीज है हमसे पूछा जाए कि 11 से 20 तक के नंबर या 100 से 1000 तक के नंबर, तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कि इसके बीच में इतने ही नंबर होंगे, तो वो इनफाइनाइट नहीं होता। एग्जाम्पल, इनफाइनाइट में वो चीजें आती है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हमसे पूछ रहे थे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, तो ये सारे हमारे जो हैं, अब हमें पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे नंबर होल नंबर्स होते हैं, तो वो हमारे जो हम अनकाउंटेबल, देखो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फिर है नल सेट और एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फिर है सिंगलटन सेट, जिसमें ओनली 1 एलिमेंट होता है। इक्वल सेट में जिसमें हमारे पास दोनों, मतलब ए के जो नंबर्स हैं वो बी में भी होंगे, चाहे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होंगे, तो ये होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है टाइप्स ऑफ सेट, इसको हम नंबर ऑफ सेट्स भी कहते हैं। उसके बाद सबसेट। सबसेट किसे कहते हैं? सबसेट का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ए के एलिमेंट बी में होंगे। मान लो ए है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन अ क्लास, और बी में है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ठीक है, मतलब अब बी में बोला है कि सारी क्लास के बच्चे हैं, ए में बोला है ओनली गर्ल्स हैं, तो सारे मतलब बी में तो सारे बच्चे आ गए, तो इस चीज को हम बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते ऐसे हैं। इसका क्या मतलब है, इसको हम रीड कैसे करेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो क्या है, वो बी का सबसेट है, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो बी का सबसेट है। ये क्लियर है कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में होंगे, वो होता है सबसेट, कि ये इसका सबसेट है। अब इसके बाद होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है
बी में होंगे, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे। एग्जाम्पल, ए अगर 1 2 3 है तो बी अगर 1 2 3 4 है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट। ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सबसेट और सेट, प्रॉपर सबसेट क्लियर हुआ। इसको हम रीड ऐसे करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये साइन हमारा बिलोंग्स टू का होता है, बिलोंग्स टू, और ये हमारे पास साइन किसका होता है, इम्प्लाइज। हम बोलते हैं दिस इम्प्लाइज टू, तो वो चीज होती है। तो प्रॉपर सबसेट और सबसेट, सबसेट में क्या है कि सारे एलिमेंट्स है गर्ल्स क्लास की जैसे बाहर ले। इसके और एग्जांपल मैं अगर लूं कि हम बोले ए अगर हम ले लें सेट ऑफ वोवेल्स और बी ले लें सेट ऑफ ऑल अल्फाबेटिक वर्ड्स, तो हमारे बी में क्या आ रहे हैं, ए के सारे नंबर आ जाएंगे। तो सेम उसी तरह से हमारा क्या होता है, सबसेट। तो ये आपका जो थी इंट्रोडक्शन थी सारे टाइप्स ऑफ सेट्स की और सबसेट की, प्रॉपर सबसेट की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।